आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। इस टॉपिक पे मैं वीडियो तो बनाना चाह रही थी बट बना नहीं पा रही थी। बट रिसेंटली आई गॉट हरेस्ड और उसके कारण मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था एंड आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। मैं अपनी सारी तो नहीं बट कुछ स्टोरी शेयर करूंगी और उनमें से पहली स्टोरी है 3rd क्लास की। मुझे क्लास अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, बट ये चीज याद रह गई। अब देखो, मेरा घर स्कूल से बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए घर वालों ने हमें स्कूल बस में लगवा दिया था। और अगर तुम स्कूल बस से आना जाना करते हो तो तुम्हें पता होगा कि स्कूल बस में सीट का कितना मगजमारी होता है। सब बच्चे अपने अपने सीट पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये उनका सीट है और अगर वो आएंगे तो वो वहीं बैठेंगे। और ऐसा ही कुछ हमारी बस में भी था। अब मेरा कोई परमानेंट सीट नहीं था, मैं कहीं पर भी जाके बैठ जाती थी। बट एक दिन क्या हुआ कि हमारी बस के कंडक्टर भैया ने बोला कि तू आगे वाली सीट पर बैठना। अब आगे वाली सीट कौन सी? जहाँ पर बस कंडक्टर खड़ा होता है उसके जस्ट सामने वाली सीट। मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी कि अरे वाह, मेरी भी सीट होगी, वो भी आगे की। आगे वाली सीट्स को है ना बहुत ही वीआईपी बच्चों की सीट्स में गिना जाता था। उस टाइम पे 3rd क्लास में थी, कितना ही दिमाग था मेरे में। सीट को लेके मैं खुश हो गई और तब से मेरी कंडक्टर भैया से बड़ी दोस्ती हो गई। वो बहुत हंसाते थे हमें, दूसरे बच्चों की खिल्ली उड़ाएंगे, जोक्स मारेंगे और मुझे चॉकलेट्स भी लाके देते थे। बट धीरे धीरे ये चीजें थोड़ी अजीब हो गई। वो कंडक्टर मुझे किसी न किसी तरीके से टच करने का बहाना ढूंढने लगा और मेरे हाथों की जगह मेरे पॉकेट्स में चॉकलेट देने लगा, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। देखो, 3rd क्लास में उतना दिमाग नहीं होता है, बट धीरे धीरे तुम्हें थोड़ा अजीब लगने लगता है कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने उसकी चॉकलेट्स लेने से मना कर दिया और मैं पीछे जाके बैठ गई। तब मैंने उस कंडक्टर की आंखों में इतना गुस्सा देखा खुद के लिए, वो लगातार मुझे घूर के देख रहा था। अब देखो, बचपन में मैं बहुत ही कम बोलने वाली इंट्रोवर्ट टाइप की बच्ची थी। इवन मैं अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए मैंने उन्हें कभी बताया ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं स्कूल जाने से इतना ज्यादा डरने लगी कि कभी स्कूल जाऊंगी तो मुझे उसी कंडक्टर को वापस से फेस करना पड़ेगा। वो कंडक्टर मुझे अलग ही वे में पकड़ के उतारता था, जबकि तब मैं इतनी बड़ी थी कि मैं बस से खुद से उतर सकती हूँ। और एक दिन मुझे ये चीज सहन नहीं हुई तो मैंने उसे बस से उतरते समय बोला कि मैं खुद से उतर जाऊंगी। फिर भी उस कंडक्टर ने मुझे गोदी में लेके उतारा और मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया। लेकिन मुझे जमीन पर रखने के बाद मेरा हाथ पकड़ने का क्या सेंस बनता है? उसने इतना ज्यादा टाइट पकड़ा था मेरा हाथ कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं जोर से चिल्लाई, छोड़ मेरा हाथ। अब देखो, जब मैं ऐसे चिल्लाई, बस के आइट साइड थोड़े बहुत लोग थे जिनने की मेरी आवाज सुन ली। दूसरे लोगों को देख के कंडक्टर ने फटाक से हाथ छोड़ दिया और मैं भाग के अपने घर गई। इतना कुछ होने के बावजूद मैंने अपने घर पर नहीं बताया। मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड थी। तब मैं घर जाके बहुत रोई थी और थैंकफुली दूसरे दिन कंडक्टर का किसी से झगड़ा हो गया था और उसे स्कूल से निकाल दिया। बट अभी भी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर उसको स्कूल से नहीं निकालते तो मुझे उसे फेस करना पड़ता रोज। जो गलती मैंने करी वो तुम मत करना, और अगर तुम्हारे साथ ऐसी कुछ चीज होती है तो अपने पेरेंट्स को जरूर बताना, क्योंकि मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि उसे निकाल दिया गया, बट सबकी किस्मत अच्छी हो ऐसा तो नहीं होता। मेरी नेक्स्ट स्टोरी है मेरे फर्स्ट जॉब की। हाँ जी, इतनी छोटी भी नहीं हूँ मैं जितनी की मेरी आवाज लगती है। मैंने जॉब भी करी है, 12th के बाद की थी, क्योंकि मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहती थी और गर्मियों की छुट्टी कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही थी। तो आई यूज्ड टू वर्क इन अ 5-star होटल। हमारे शहर का बहुत फेमस होटल है वैसे ये। थ्रू सम कनेक्शंस मेरी वहाँ जॉब लग गई थी और वहाँ मैंने क्या क्या किया उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं किसी और मैटर पे बात करना चाह रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मेरी छुट्टी थोड़ी लेट होती थी और मैं नॉर्मल जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाली बसेस चलती है उससे घर जाती थी, वो भी अकेले। तो एक दिन क्या हुआ कि छुट्टी के बाद मैं अपने बस स्टॉप पे वेट कर रही थी अपने बस का, और तभी बारिश आ गई। और वो नॉर्मल बस स्टॉप नहीं था, वहाँ बस एक खंबा लगा था जिस पर लिखा हुआ था स्टॉप। वही मेरा बस स्टॉप था। ऐसे तो नॉर्मली 1-2 जने खड़े होते थे मेरे साथ बस स्टॉप पे बस पे चढ़ने के लिए, बट उस रात को कोई भी नहीं था। और मेरे से 4-5 कदम दूर एक कार खड़ी थी। उस कार के अंदर 3 आदमी बैठे थे और बाहर 2 आदमी खड़े थे। वो लोग मुझसे इतना दूर तो खड़े थे कि मुझे उनकी क्लियरली आवाज सुनाई दे जाए, और मैंने उनकी बातें सुनी। हाँ, ये मैडम जी अकेली खड़ी भई गिरी, इनको ले चले क्या? पूछ लो चले तो।
कहाँ ले जाने की बातें कर रहे हो भाई? उनकी बातें सुन के मेरी जो फटाई। फिर वो अंकल मेरे पास आया और बोला, ओ मैडम जी, आपको कहीं छोड़ दे क्या? वो अंकल की एज मेरे पापा के एज से भी ज्यादा थी और मैं इतनी भी पगली नहीं हूँ कि 5 आदमियों के साथ में मैं एक कार में कहीं पर भी चली जाऊँ कि हाँ अंकल छोड़ दो मुझे, अब देखो आपने आगे से पूछा है तो पैसे तो नहीं दूंगी मैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं अंकल मैं चली जाऊंगी, मेरी बस आने ही वाली है। अरे मैडम जी छोड़ देते हैं, चलिए तो सही। कहाँ बारिश में भीगती रहोगी? मेरे में इतनी पावर तो नहीं थी कि मैं 5 आदमियों से लड़ूं भीगती हुई सड़क पे, और ना ही मेरे आसपास कोई लोग है और ना ही मेरे पास कोई औजार है। तब मेरी इतनी हद की फटाई थी कि क्या पता अगर इन लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया तो, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बस यही बोला, नहीं अंकल मैं चली जाऊंगी। अरे गाड़ी में तो बैठ जाओ, इतनी बारिश में भीग रही हो। वो अंकल मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए, और उन्हें देख के ऐसे ही लग रहा था कि उनने ड्रिंक करी हुई है। और मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि क्यों अंकल, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो अपनी उम्र का तो लिहाज करो। बोलना तो बहुत चाहती थी मैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं था जो कि मुझे सपोर्ट करे। थैंकफुली कि मेरी बस आ गई और मैं भाग के चढ़ गई अपनी बस में। और ये बात मैंने घर पर किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर कभी मैं बताती और वो लोग मेरा जॉब करना बंद कर देते तो दूसरे लोगों के कारण मैं बाहर जाना क्यों बंद करूं भला। मेरी नेक्स्ट स्टोरी तो अभी रिसेंट की है, जिसके कारण मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। हुआ यूं कि मैं अपने कजिन भाई बहनों के साथ में वाटर पार्क गई थी। अब गलती हमारी यहाँ पर इतनी थी कि हमने वाटर पार्क जाने से पहले उस पार्क के बारे में पता नहीं किया कि वो पार्क में किस टाइप के लोग आते हैं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे। बट करीबन 4 बजे का टाइम होगा, मैं अपने बहनों के साथ में पूल में थी। अब वो पूल बहुत ज्यादा बड़ा था तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक पार्ट गर्ल्स के लिए और एक पार्ट बॉयज के लिए। और बॉयज को बॉयज वाले पार्ट में जाने के लिए गर्ल्स वाले पार्ट से होते हुए जाना पड़ता था। सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे, शोर हो रहा था, म्यूजिक हो रहा था। और फिर अचानक पूल में 20-25 आदमियों का झुंड आया। वो लोग हमसे टकराते हुए आगे जा रहे थे और उनमें से किसी ने मुझे पीछे से चिमटी काटी। मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया कि ये क्या हुआ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वो एक बहुत ही बड़ा सा अंकल था, करीबन उसके 10-12 साल के तो बच्चे होंगे, और वो देखने में इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा था। उसने काजल लगा रखा था, पान खा रहा था वो, और मुझे देख के स्माइल कर रहा था। लाइक व्हाट द फक। ये चीज इतनी ज्यादा जल्दी हुई कि मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। मैंने जोर से चिल्ला के अपनी बहनों को बोला कि निकलो यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो। क्योंकि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, हम लोग पूरा उन लोगों से सराउंडेड थे और वो लोग बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहे थे और सारे के सारे सिमिलर ही दिख रहे थे। वो लोग गुंडे थे और उन्हें मर्डर करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। आखिर किसी की इतनी कैसे हिम्मत हो सकती है? उनके थोड़े से फन के लिए किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि अगर मैंने इसे चाटा मार दिया और इसने मेरे साथ कुछ ज्यादा गलत कर दिया तो लोग तो सबसे पहले वीडियो बनाने के पीछे पड़ते। हमेशा मैं अपने साथ राउंडर रखती हूँ, बट पूल में मैं राउंडर थोड़ी ना लेके जाऊंगी। अगर वो अकेला होता ना तो मैं डेफिनेटली शोर करती, हंगामा करती और उसे सबक सिखाती, बट वो बहुत सारे थे। हम फटाफट से उस पूल से निकले और वहाँ पर एक फीमेल गार्ड थी जिससे कि हमने कंप्लेन करी। उस फीमेल गार्ड ने एक और मेल गार्ड को बुलाया एंड दे वर लाइक कि अभी झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, वो लोग बहुत सारे हैं। उन गार्ड्स को भी उन लोगों से डर लगता था। वो मेल गार्ड बोलता कि इस टाइम पे ये लोग हमेशा आते हैं और अभी कुछ झगड़ा करेंगे तो उन्हें ही दिक्कत होगी। हाँ, माना कि उन लोगों की भी फैमिली है और वो लोग इन सब मैटर में नहीं पड़ना चाहते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली का एवरेज सा कमाने वाला इंसान इन सब झगड़ों वाले मैटर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि भगवान ना करे आगे फ्यूचर में अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को कौन संभालेगा। उस टाइम पे मैंने अपने आप को इतना ज्यादा वीक फील किया कि मैं बता भी नहीं सकती। इतने सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, बट जब एक्चुअल में ऐसा होता है तब दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कभी ना कभी हैरेस्ड हुई है, जिसके बारे में उनने कभी किसी को नहीं बताया, और ये चीज अंदर ही अंदर किसी इंसान को खाती है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। ये तो फिर भी थोड़ी सी चीजें बताई मैंने, लोगों के साथ तो और भी बड़ी बड़ी चीजें होती है जिसके बारे में वो किसी को कभी बता ही नहीं पाते। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही था कि अगर कोई किसी भी टाइप का हरासमेंट सह रहा है
है तो प्लीज अपने पेरेंट्स को बताओ। जो गलती मैंने करी वो तुम मत करो। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि क्या चीजें गलत है और क्या चीजें सही है, और अगर कोई गलत चीज उनके साथ हो रही है तो वो चीजें शेयर कर सकते हैं। वैसे तो इस मैटर पे मैं बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ, बट इतना ज्यादा बड़ा वीडियो मुझसे नहीं बनेगा।